Good morning, friends. Today we are going to learn a different part, that is writing skill. बहुत सारे बार हम राइटिंग स्किल के लेसन क्वेश्चन पेपर में देखे या क्वेश्चन सुने कि राइटिंग स्किल का जो अलग अलग इस साल के लिए नया पार्ट है इज समथिंग डिफरेंट, यानी कि इसका नोट मेकिंग जैसा जो प्रकार है वो आपने सुना है, लेकिन यहाँ पर है माइंड मैपिंग. सो माइंड मैपिंग इज वन ऑफ द डिफरेंट कंसेप्ट देन द नोट मेकिंग. For the mind mapping, there may be a paragraph, there may be a situation, or there may be a idea. लेकिन माइंड मैपिंग के लिए आपको पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, आइडिया भी दी जा सकती है, सिचुएशन भी दी जा सकती है, और उस टॉपिक के ज़रिए, उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपको वहाँ पर माइंड मैपिंग करना है. ये माइंड मैपिंग यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्ट किया है. माइंड मैपिंग क्या है देखो. माइंड मैप इज़ अ डायग्राम. माइंड मैपिंग में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है फॉर रिप्रेजेंटिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स. जो भी आइडिया, जो भी कंसेप्ट वहाँ पर दी है, चाहे वो पैराग्राफ में हो या शॉर्ट में हो या आपके मन की हो, उस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज़ अ ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट टास्क और वर्ड्स एंड इज अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कंसेप्ट. यानी कि जो टास्क है, जो वर्ड्स है और जो अरेंजमेंट है, आपको इस तरह से करनी है जिसके भीतर सेंट्रल कंसेप्ट दी जाएगी. जैसे कि स्टूडेंट मिडल में रहेगा, तो वहाँ पर आपको दिया है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो सब टाइप्स होंगे. तो सब टाइप्स में भी जैसे कि प्राइमरी स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्टूडेंट्स, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स, सीनियर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स है वो उसके आगे डिवाइड हो सकते हैं. जैसे कि प्राइमरी में फिर आएगा प्री प्राइमरी, पोस्ट प्राइमरी. तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है या इस तरह से जो कंसेप्ट है ये आगे बढ़ने वाली है. तो आपको सेंट्रल कंसेप्ट के बीच से वो आपको डिवाइड करते जाना है. इट इज़ अ विजुअल थिंकिंग टूल दैट हेल्प्स टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंड एंड जनरेट न्यू आइडियाज़. एंड इट इज़ यूजुअल थिंकिंग टूल, यानी कि आपको बहुत ही यूजुअली थिंक करने के लिए मजबूर करता है. और हेल्प टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है ये आपको किस तरह से डिवाइड करना है ये सोचने के लिए मजबूर करता है. कॉम्प्रिहेंड, उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंड होता है, समझ में आता है. और यू कैन जनरेट द न्यू आइडियाज़, उसके ज़रिए आप न्यू आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं. अभी ये माइंड मैपिंग के लिए यू कैन यूज़ द डिफरेंट शेप, एरोज, लाइन्स एंड सो ऑन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब आवर पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू माइंड मैपिंग. और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइंड मैपिंग के लिए अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं. थॉट्स, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स दैट कीप ऑन जनरेटिंग इन आवर माइंड कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू माइंड मैपिंग. अभी कोई विचार हो, कोई संकल्पना हो या कोई कंसेप्ट हो, ये जनरेट कर सकते हैं. यानी कि जनरेट कर सकते हैं मतलब क्या है, अगर नोट पैराग्राफ में दिया है तो ये आपको मन में लेना है. लेकिन पैराग्राफ नहीं दिया है तो आपको ये क्या करना है, जनरेटिंग इन आवर माइंड कैन बी रिप्रेजेंटेड. जो आपको रिप्रेजेंट करना है, यू कैन थिंक अर्लियर बिफोर टू रिप्रेजेंट. तो ये माइंड मैपिंग का है. इसके लिए कुछ स्टेप्स रहता है. वो स्टेप क्या है देखो. स्टेप्स
टू ड्रॉ अ माइंड मैप, अगर आपको माइंड मैप ड्रॉ करना है तो उसके लिए किस तरह से मैपिंग करना है। देखो, अ पैराग्राफ और सिचुएशन और पॉइंट्स आर गिवन फॉर माइंड मैपिंग। अभी देखो, आपके लिए पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, सिचुएशन भी दी जा सकती है, या फिर कोई पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और उसके ज़रिए आपको माइंड मैपिंग करवानी है। अगर पैराग्राफ दिया है तो रीड द पैराग्राफ केयरफुली, तो पैराग्राफ आप अच्छे से रीड करो। देन नो द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ, उस पैराग्राफ की सेंट्रल थीम क्या है, यू हैव टू नो दैट, वो आपको समझ लेना है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर देन चूज़ एनी शेप, उसके बाद आपको शेप कौन सा देना है, अरोज करना है, लाइंस करना है, बलून्स देना है, बॉक्स देना है, या कर्व अरोज रहता है, स्क्रिबल्स रहता है, स्क्रॉल्स रहता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस शेप यू कैन डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पॉइंट्स है यानी कि मेजर टाइप्स, सब टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके लिए अलग अलग से आप ये शेप ले सकते हैं। एंड आफ्टर देन फाइनली यू कैन ड्रॉ द चूजन शेप, अपने चूजन शेप आपको ड्रॉ करवाने, फिल नहीं किया है आपने, खाली क्या किया है, शेप ड्रॉ किए है। देन स्टार्ट फिलिंग द डिटेल्स इन द चूजन शेप, और जो डिटेल्स रहेगी वो डिटेल्स आपको उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। कंप्लीट द डायग्राम विथ ऑल द डिटेल्स मेंशन इन द गिवन पैराग्राफ, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम कंप्लीट डिटेल, यानी कि डायग्राम में कंप्लीट डिटेल आपको मेंशन करना है। आफ्टर देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगर कोई जानकारी आप वहाँ पर छोड़ देते, यानी कि एक मेजर टाइप है, उसके 4 सब टाइप है, आपने 3 ही लिखा है, 3 ही मेंशन किया है, तो एट दैट टाइम देयर में भी रिड्यूस योर मार्क्स, आपके मार्क्स भी वहाँ पर रिड्यूस होते हैं। देन शो द सेंट्रल कंसेप्ट, इट्स ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इन द फिगर अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ के ज़रिए जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस दिए हैं, जो फिगर्स दिया है, यू कैन शो देयर। नाउ हियर आर सम ऑफ द डिज़ाइन फॉर द माइंड मैपिंग। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल टॉपिक दिया है मिडल में, और उसके 6 सब टाइप्स दिए, सब टॉपिक दिए। तो इस तरह से अपने लाइन के ज़रिए सब टाइप बनाए, और सब टॉपिक के ज़रिए आपने वहाँ पर शेप में दिया है, ओवल दिया है। तो ये एक वहाँ पर कंसेप्ट है, या ये एक वहाँ पर मैप है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और कुछ अलग सा है, यहाँ पर जैसे ब्लू ओवल दिया है, वो यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि सेंट्रल आइडिया है, और उसकी सब आइडिया अलग अलग से वो वहाँ पर डिवाइड करके बताएं। या उसके आइड में दिया है, उसके सामने दिया है ब्लू कलर का जो बॉक्स है, वो वहाँ पर मेजर सिचुएशन या मेजर पॉइंट है, उसके आगे जाकर 2 सब टाइप है या सब पॉइंट है, ऊपर का जो सब पॉइंट है उसके 2 माइनर ब्रांच है, और नीचे का जो एक सब टाइप है उसका एक ही ब्रांच है। तो इस तरह से आप माइंड मैपिंग में दिखा सकते हैं। और कुछ डिज़ाइन से टेक्स्ट बुक में भी ये सब डिज़ाइन अलग अलग से दी हुई है, यू कैन सी इन आवर टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ हियर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया है एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैपिंग। नाउ सी, read the given paragraph and develop a mind mapping frame or design showing Gillian Lynn's life। अब ये जिलियन लाइन्स की लाइफ यहाँ पर शॉर्ट में दी है। एज एविडेंस ऑफ हाउ स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, रॉबिन्सन cites the example of a young girl called Gillian Lynn who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate। When her mother sought a medical explanation of Gillian's constant forgetting and lack of focus, the doctor suggested they speak privately. As the 2 adults got up to leave, the doctor turned on the radio. Left alone in a music-filled room, young Gillian began to dance. Observing
her through the window, the doctor turned to her mother. Jillian is not sick, he said. She is a dancer. Today, at the age of 92, Jillian can look back on a long career in a ballet dance and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers with hits like Andrew Lloyd, Weber's Cats, and Phantom of the Opera. Among her many achievements at her school had all but written her off, mistaking her extraordinary talent for some form of behavioral problem or cognitive impairment. Now, this is being ये सब इंफॉर्मेशन है जिलियन के ज़रिए या उसके बारे में. अभी उसका जो सेंट्रल पॉइंट है या सेंट्रल थीम है ये यहाँ पर है. यहाँ पर माइंड मैप दिया है अभी जिलियन लिन, ये एक बॉक्स में लिखा है, यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट है. और उसकी जानकारी जो दी है ये डायग्राम के ज़रिए लाइंस ड्रॉ किया है और वहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है और उसमें सब इन्फॉर्मेशन दी है. लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में पहले दी है वही इन्फॉर्मेशन आपको पहले राइट करना है. सो यू कांट राइट द लास्ट पॉइंट इन अ फर्स्ट रो या फर्स्ट बॉक्स. लास्ट की इन्फॉर्मेशन आप पहले नहीं लिख सकते, जो पहले दिया है जो पहले हुआ है वही लिखना है. जैसे कि यहाँ पर है 8 ईयर ओल्ड गर्ल प्रॉब्लम चाइल्ड, वो प्रॉब्लम चाइल्ड थी. देन इन एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट, उसकी एबिलिटी नहीं थी कॉन्सनट्रेट करना, यानी कि उसके तरफ एक आदत ऐसी थी कि वो अक्षम थी कॉन्सनट्रेट करने के लिए, सक्षम नहीं थी. उसके बाद उसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, रेडियो ऑन गिलियन डांसेस. उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में उसकी एक रिसर्च की, या वहाँ पर एक जिस तरह से साइंस स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं उस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. रेडियो वहाँ पर रख दिया, गाना बजाना शुरू कर दिया, तो जिलियन ने डांसेस शुरू कर दिया और उससे ये साबित हुआ शी इज़ नॉट सिक बट अ डांसर. और डॉक्टर ने उनको कहा नॉट सिक, ये बीमार नहीं है, बट शी इज़ अ डांसर, वो एक डांसर है. और उसके बाद वो क्या बनी है, सक्सेसफुल बैलेट डांसर एंड कोरियोग्राफर. उसके बाद वो सक्सेसफुल डांसर बनी है और कोरियोग्राफर बनी. तो इस प्रकार इस तरह से आपको ये माइंड मैपिंग करनी है. सो इसके ऊपर मुझे आपको एक प्रीवियस एग्जामिनेशन में या प्रीवियस सिलेबस में इस तरह का एक और क्वेश्चन था जिसके लिए नाम था नोट मेकिंग. यहाँ पर भी नोट मेकिंग आता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिनोनिम है, यानी कि थोड़ा सा समांतर है, थोड़ा सा एक जैसा है. खाली यहाँ पर तरीका अलग है और वो अलग है, जिसमें आपको चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, ग्राफ आता है या ट्री डायग्राम आता है. वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सा देना है मैप के ज़रिए. ठीक है, ये हुआ माइंड मैपिंग. अभी आपके लिए एक असाइनमेंट है यहाँ पर, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिज़ाइन. आपको एक माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन करनी है, फ्रेम बनानी है टू शो द बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू द स्टूडेंट्स. ये इम्पोर्टेंट है जीवन में. नया जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए क्या बेनिफिट्स है खेल के या कोई स्पोर्ट्स के, ये आपको बताना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप ईच ऑफ देम इनटू फर्दर ब्रांचेस. और आप ये नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, आपका माइंड मैप डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि पहला पॉइंट से यहाँ पर दिया है फिटनेस एंड स्टैमिना. अभी किस तरह से फिटनेस स्टैमिना स्टूडेंट्स में रहता है ये आपको माइंड मैपिंग में बताना है. टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, स्टूडेंट्स के लिए गेम खेलने के बाद या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद उसमें टीम स्पिरिट्स आती है और स्पोर्ट्समैनशिप आती है. किस तरह से आती है, यू हैव टू डेवलप योर आइडिया. देन ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर उसका बिगड़ता है या अच्छा होता है, यू हैव टू डेवलप देयर. किलर्स इंस्टिक्ट, किस तरह से इंस्टिक्ट को किलर करता है ये आपको बताना है.
देन विल टू विन, और उसकी जिज्ञासा रहती है, उसकी इच्छा रहती है कि जीतने की जो इच्छा रहती है वो वहाँ पर बढ़ती है. सो इन दिस वे वी हैव टू मेक अ माइंड मैप. Okay, so we have to complete the given assignment. Okay, thank you.